अपनी जिंदगी को तमाशा मत बनाओ, अपनी जिंदगी को तीर्थ बनाओ, क्योंकि ये मानव जीवन भगवान के द्वारा दिया हुआ एक उपहार है, तोहफा है, गिफ्ट है। कोशिश ये करना कि इस उपहार का उपहास ना बन जाए, मजाक न बन जाए जीवन को। जिंदगी तो हम भी काट रहे, जिंदगी कुत्ता भी काट रहा है, सुंगरा भी काट रहा है, गधा भी काट रहा है, पर जिंदगी काटने काटने में अंतर है। उदाहरण के तौर पे कपड़ा चूहा भी काटता है कि नहीं काटता, और कपड़ा दर्जी भी काटता है, नामदेव। दोनों का एक ही काम है, कपड़े को काटना, चाहे चूहा काटे चाहे नामदेव काटे, दर्जी, पर अंतर है। जब चूहा कपड़ा काटता है तो कपड़े का बंटा झाड़ कर देता है, पर जब दर्जी कपड़ा काटता है तो कपड़े का उद्धार कर देता है। इसलिए इस जिंदगी को काटो, पर बंटा झाड़ करके मत छोड़ो, उद्धार करके छोड़ो इस जीवन का, तब तो इस जीवन का आनंद है, वरना कोई आनंद नहीं इस जीवन का। मौत तो आएगी, पर हमारी मौत मातम ना बने, हमारी मौत महोत्सव बन जाए। आप लोगों ने देखा होगा, जब व्यक्ति दुनिया में आता है तो लेटे ही लेटे आता है, और जब जाता है तो लेट के ही जाता है। दौड़ के को उम्र घटा तो गाँव नहीं जावे तक, के गाँव है, लेट के ही जाएगा अर्थी पे। तो संसारी दुनिया में आता है लेट के, वो लेट के जाता है, पर जब कोई संत आता है तो आता तो लेट के है, पर जाता बैठ के है। संतों को कभी लिटा के नहीं लेवा जाते, बिठा के ले जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, कौन संत की ठटरी बंदी देखी ऊंची रस्सियों से, कुर्सी पे बिठाएंगे, माला पहनाएंगे, कीर्तन करते जाएंगे। मतलब हमारी जिंदगी मातम है और संत की जिंदगी महोत्सव है। कोशिश करो कि जिंदगी महोत्सव बन जाए, इसका उद्धार हो जाए, बंटा झार ना हो। बहुत ध्यान देने वाली बातें हैं मनुष्य जीवन में, और इसके लिए करना कुछ नहीं, ज्यादा आडंबर की जरूरत ही नहीं है, ज्यादा दिखावे की आवश्यकता ही नहीं है। दिखावे में तो दुनिया रीझत है, पर आज का आदमी सजावट, बनावट और दिखावट ही में लगा है कि नहीं लगा है? बनावट में, सजावट में और दिखावट में, बस 3 सूत्र मानव के रह गए, बस इसके चक्कर में फंसा है। आज की चर्चा अपन ऐसे प्रारंभ करिए, क्योंकि आज परीक्षित की मौत तो आई है, पर एक संत के मिलने से वो मौत भी महोत्सव के रूप में बदल गई। परीक्षित को मौत आ रही है, पर जब मौत के बीच में भी कोई संत आ जाए तो वो मौत भी महोत्सव बन जाती है। इसलिए जीवन में किसी अच्छे व्यक्ति से जरूर जुड़ जाना, तो तुम्हारी मौत भी महोत्सव बन जाएगी। चर्चा आज की अपन यहां से प्रारंभ करें। पानी के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है। पानी के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है। पृथ्वी के पास सब कुछ है, बस एक चीज नहीं है। आसमान के पास सब कुछ है, बस एक चीज नहीं है। और आज के आदमी के पास भी सब कुछ है, बस एक चीज नहीं है। पानी के पास सब कुछ है, बस एक चीज नहीं है। का छुआछूत नहीं है, पानी के लगा के है। अमीर की प्यास बुझाए, गरीब की प्यास बुझाए, पापी की प्यास बुझाए, पुण्यात्मा की प्यास बुझाए, रोगी की, निरोगी की। बताओ आज तक कैसो भाव कि तुम बहुत बड़े पापी हो तो पानी न मिले।
रिजाई अच्छी है कि भगवान ने पाप में बदबू नहीं भरी, कहूँ जो हो तो कि इनके भीतर कितने पाप है, कहूँ बसात होते तो आदमी को पता लग जाता कि जो तेरी महापाप ही जा रहा हूं। बताओ अच्छा जैसे कहूँ पाप बसात होते तो अपन पता नहीं पड़ जाता कि को कितने पानी में जो तो बसा रहा भगा उसको पापी है। पानी के पास सब कुछ है, छुआछूत का भाव नहीं है। ये गुण पानी से अपने जीवन में उतार लेना। व्यक्ति को छूने में शर्म मत करो, व्यक्ति के कर्मों से डरो, उसकी जाति से मत डरो। और अब फिर हम बहुत एक खराब बात कह दें, दुनिया की कोई भी जात नीच नहीं हुई, दुनिया की कोई जाति नीच नहीं होती, पर हर जात में दो चार नीच जरूर होते हैं और वे पूरी समाजों की सत्यानाश करें। ऐसी कौन जात ने कहा जे मैं दो चार नीच ने हो? एक जात बता दे कि मैं नीच नहीं हूं। नीच कोई जाति नहीं है, पर हर जाति में दो चार नीच हैं। इसलिए पानी से ये गुण सीखो कि छुआछूत मत करो। और अगर छूबे से डराने हैं तो हम बता रहे ये चीजें छीबे डराओ। बिजली के नंगे तार को छीबे में डरजो, को छी है हाथ उठाओ, हम वही लुआ चल रहा कथा तो बाद में बांच दे हम रात में। बिच्छू के डंक को छूने में डरो, सांप के मुंह को छूने में डरो, पर आदमी को छूने में मत डरो। तो पानी के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है छुआछूत। पृथ्वी के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है घमंड। अरबों खरबों कुंटल सोनो जमीन में दबो है, पर कहूं पृथ्वी में घमंड देखो। और कहूं 2 तोला की चेन बन पाई तो पूरे ब्याह में आदमी कॉलर के ऊपर डारे फिराते कि सब देख लेते कि भज्जा चेन पहने। 2 तोला की चेन प्राण लाए आदमी के। अच्छा जा भी बिल्कुल गारंटी कहाई, जे के गले में जितनी मोटी चेन वो उतना ही बेचैन। बिल्कुल सुख जो नहीं, हम बता रहे सुख टेम से लगे भूख और टेम से आवे नींद। अचार से बिना चुपरी रोटी खा के और ऐसी लपटों पे कहूं मेड़ पे हाथ धर के नींद लग जाए तो जानियो जो सबसे सुखी आए। 50,000 को गद्दा बिछो, 50,000 को एसी लगो, 5 करोड़ को मकान बनो और 3 गोली खा के कहूं रात भर पंखा देखने पर उल्लू घाई, तो काहे की जिंदगी आए जा बताओ? का जिंदगी आए जा? अच्छा कछु कछु तो आजकल हमें से कह ले महाराज अब तो हम इतने फंस गए हैं कि खावे को तक टेम नहीं है, फांसी लगा ले मर जा। कहते आदमी हमें तो खावे को तक टेम नहीं है, फांसी लगा ले मर जा। कौन बाप को कमा रहा है मुझे बताओ? पेट में खा नहीं रहे, पीठ पे बांध के तुम्हें ले नहीं जाने, तो कौन बाप को कमा रहा है? कम से कम टेम से रोटी खाओ। जे के गले में जितनी मोटी चेन वो उतना ही बेचैन। बिल्कुल ध्यान से सुनत चलिए बात। अच्छी एक बात और है, अगर गले में मोटी चेन होगी तो किसकी नजर होगी तुम्हारे ऊपर? चोर की नजर होगी कि नहीं होगी? अब बहन जी हरो तुमसे हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, कथा में जेवर पेर के आइयो ने ज्यादा महंगे, अन को तान लिया जाए तो फिर रोज जू ने। अरे अब जला मर्दारी हती लेगा कौन तो आई काय खोती थे पेर के? बताओ तो कौन को बताने तुम्हें? इनको बताऊं ना कि तुम्हारा कितो है। इसे
कोई जिम्मेदारी ने कहा ही अगर कोई चेन में तान ले जाए तो। अगर गले में सोने की चेन होगी तो चोर की नजर होगी, और अगर गले में तुलसी की माला होगी तो माखन चोर की नजर होगी। अब फैसला तुम करो कि तुम्हारे ऊपर चोर की नजर हो कि माखन चोर की नजर हो। तो पृथ्वी से ये गुण सीखना कि कभी अहंकार मत करना किसी चीज का। आसमान के पास सब कुछ है, बस एक चीज नैया का, आसमान में कहूं पिलर नहीं खुदो के खुदो है, लगो है का पिलर जे पे सदो हुए, या 200-250 फुट को पंडाल बनावे 2-3 दिन लगे रहे होंगे पूरे आदमी, और उन्हें पूरी दुनिया में चांदनी तान दई क्या एक पिलर नहीं गड़ाओ के गड़ो है क्या। नरसिंहपुर जिले में हो सकत क्या सदाएं हुए भगवान। जैसे आसमान उस ईश्वर के सहारे है, ऐसे हमारी आपकी जिंदगी भी ईश्वर के ही सहारे हो। दुनिया का कोई सहारा काम नहीं करता। जब तक राम है तब तक अपन से दुनिया को काम है, और जो न राम छोड़ दे तो फिर अपन को उसे काम ने कहा, अपनों ही काम कहाओ जित तो बारे बूरे में टेम लगे। बताओ अच्छा और का काम है अपन से। पानी के पास सब कुछ है, छुआछूत नहीं है। पृथ्वी के पास सब कुछ है, घमंड नहीं है। आसमान के पास सब कुछ है, कोई सहारा नहीं ईश्वर के अलावा। और आदमी के पास सब कुछ है। हाँ, आज के आदमी के सब है, सोफा सेट, बर्तन सेट, डायमंड सेट, और आदमी शाम को कहते हैं दिमाग कब सेट है। अब बताओ पूरे सेट धल्ले को दिमाग कब सेट होगा तो का कर हो उन सेटों को। टेंशन तो लिज्जो ही ने, और जितने नौकरी कर रहा है वे तो लिज्जो ही ने दद्दा टेंशन। हाँ, जितने नौकरी वाले बैठे हो बिल्कुल टेंशन नहीं बनाने को। तुमने लाई टेंशन तो घर वारी ले है पेंशन। तुम तुम्हारा ही जाओ। इसे सर्विस बारे तो टेंशन बन जो ही ने, न घर वार के कहे पेंशन, तुम चले गए टेंशन में मर जाओ। इसे अच्छी मस्त रहो, आनंद में रहो। जो होने हैं वो तो होने ही हैं, ये में बिल्कुल न पारो। आदमी के पास सब कुछ होने के बाद भी आज उसके पास शांति नहीं है। क्या है? ईमानदारी बताओ, जितने बैठे शांति है का? शांति नहीं है। और वो शांति कहां है? वो तुम्हारे मन में है। जिस दिन तुमने अपने मन को जीत लिया, उस दिन तुम्हें दुनिया में कोई हराने वाला पैदा नहीं हुआ है। बस अपने मन को जीत लो, फिर तुम्हें दुनिया में कोई हराने वाला पैदा हुआ ही नहीं। क्योंकि ये मन कभी व्यक्ति को सुख से नहीं बैठन देता। ऐसे समझ लीजिए, जल्दी समझ में आ जाए। एक बाबा जी मरन लगे, उन्हें अपने चेलाए बुलाओ, बोले बेटा हम तुम्हें अंतिम शिक्षा दे रहे हैं। बताओ गुरुजी। बोले दुनिया में सब करियो, अकेली बिलज्जा भर ने पालियो। इतने में आई गुरुजी को हिचकी हो भी मर गए। चीला के दिमाग में बैठ गई कि यार हमने सुनी कुत्ता ने पालियो, जो ने करियो, मैं बिलज्जा की पहली बार। मैंने भी बहुत शास्त्र पढ़े, पर क्या हूं बिलज्जा को लेख मिलो ही नहीं आज तक। महाराज जी की 13वीं भाई जितने साधु संत आए उन्हें एक कर सबसे पूछी कि कहा यार जब बिलज्जा को क्या विधान है? सब बोले नहीं 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 नहीं। उन्हें और जे को जानत तो सबसे पूछी, फिर उन्हें सोची जब कछु मिला ही नहीं रहा, एक सार गुरु जी मर गए हिचकी में, न भाई बताओते उनसे पूछते। उन्हें सोची अब ठीक है। एक बार वो जा रहा हो तो परिक्रमा में से बड़े लंबी दाढ़ी के बड़े तेजस्वी महात्मा बैठे, उन्हें सोची इनसे और पूछ लाए।
अगर ये बता दें तो ठीक है ना, आज से जब बात खत्म। गुरुजी के पास गए, प्रणाम करी, बोले महाराज जी मन में एक शंका है। बोले बताओ बेटा। बोले बिलज्जा काय ने पालो चज्जे। बाबा जी बोले हट, फला फला दास का चेला है क्या? वो तो पांव पकड़ गया। बोले गुरुजी आपको कैसे पता हमारे गुरुजी को नाम? बोले बता है उसका चेला? बोले उसी का चेला हूं। बोले बैठो, हम बता रहे कि बिलज्जा काय ने पालो चज्जे। तुम्हारे गुरुजी और हम एक गुरु के चेले थे। हम लोगों ने विरक्ति का संकल्प लिया था। और विरक्ति का संकल्प मतलब एक लंगोटी और एक रोटी में जिंदगी निकालेंगे, कभी माया को इकट्ठा नहीं करेंगे। और साधु के पास एक लंगोटी एक ही रोटी भावचज्जे, तो वो भजन कर पे ना न कर पे। अब आजकल तो ठीक है। कबीरदास जी ने एक बहुत अच्छी बात करी है। मठ मंदिर और संपदा जब आवे भरमार, तो समझ लियो बा साधु से रूठ गयो करतार। जब साधु का वैभव बढ़ने लगे तो समझ लेना कि भगवान अब इसे दूर फेंक रहे हैं अपने से, कि अब तू माया में फंस जा और मायापति से दूर हो जा। ज्यादा संपत्ति साधुओं के पास नहीं होनी चाहिए, पर अब है, अब क्या कर सकत, कछु कले को भी प्रभाव है। इतनी हमने उतना भी कही थी कि इतनी लग्जरी लाइफ तुम्हारे नहीं जी रहे दद्दा, जितनी बाबा जी हरे जी रहे। तुम्हारा को कासो क्या धरे, मार जाओ तुम्हारे साल खाण में किलो खाण काजू ने ले पे आओ। उरे तो सो हम करे तीन ही टेम ऊपर काजू जा रहे, हमें हीक दौड़ रही। अब बाबा जी आए, संत जी आए, त्यागी विरक्त पुरुष हो गया। वो लगे सो रहा है कि पूरी दुनिया मर जाती, क्योंकि जा जा तो मोरी हो जाती। बोले बेटा तुम्हारे गुरुजी और हमने विरक्ति का संकल्प लिया कि जंगल में रहेंगे, ना किसी से मिलेंगे, सिर्फ भजन करेंगे। पर तुम्हारे गुरुजी को दुनिया से मिलने की आदत पड़ गई धीरे धीरे, उनके चेलान लगे 10-5। हमने सोची भैया अब हमारी गली अलग, तुम्हारी अलग, हमारी तुम्हारी ने बन, तुम्हें संसार से जुड़ने। देखो दो नाव पे बैठने वाला कभी पार नहीं हो सकता। या तो राम मिलेंगे या संसार मिलेगा, क्योंकि भगवान का एक संकल्प है। भगवान कहते हैं जिसको मैं मिल जाता हूं उसे मैं कुछ नहीं देता, और जिसको सब कुछ दे देता हूं उसे फिर मैं नहीं मिलता। ये भगवान का संकल्प है। बोले बेटा हमने उते से छोड़ दो, हमें तो या के रहने लगे, तुम्हारे गुरुजी उतना ही रहने लगे। अब 10-20 चेला चपाटी में तो घेरन लगे। गुरुजी के एक लंगोटी हती, मतलब एक तन पे रहती, एक संगे रहती। एक दिन तुम्हारे गुरुजी ने उन चेलों से कही कि यार हमारी ये कई लंगोटी है, मनो चुखरवा खा ले। गांव के बोले महाराज अब दिन भर तो कोई डंडा लेके बैठ नहीं सकत, लंगोटी के चौखरे भगावे। तुम एक काम करो, एक बिलज्जा पाल ले, चौखरे अपने यहाँ। सो गांव को ने बाबा जी को ले आने के बिलज्जा दे दी। अब बिलज्जा दिन भर तो रही। शाम को बिलैया बोली महाराज दूध ले आओ, पीवे ना हम चले। अब महाराज के को तो कहीं भैंसें धरी दी। महाराज ने लाई नरेटी और गांव में पहुंचे, बोले भैया तने दूध दे दीजिए बिलज्जा को। 2-3 दिन तो गांव को ने दूध दाओ। एक दिन गांव के बोले महाराज अब सो रोज रोज दूध कहां से दे, तुम एक भैंस ले ली है। सो महाराज एक भैंस ले आए। अब एक दिन एक ही मेड़ पे से चारों, एक दिन एक ही मेड़ पे से। एक दिन गांव के बोले महाराज ये सो कहां न कटवा है, जब पहाड़ डरो है तुम तो नहीं हो तो 2-3 एकड़ जमीन आबाद कर ले। सो महाराज ने माए फेंकी माला, उठाई फावरी, कुदर गया, पत्थरा भी नहीं लगे, भजन अजन बंद हो गो। अब महाराज आई भैंस को करें, महाराज आई खेती करें, महाराज आई बिलैया देखें।
एक दिन गांव के बोले महाराज तुम तो बहुत परेशान रहे तो एक काम न करो। बोले का? बोले गांव में एक विधवा है, वो कहीं को नहीं है, सोता ही बनी रहे, सुबह काम करत रहे, तुम्हें रोटी मिलत रहे। महाराज ने कही तो लो ले आओ। तेरी बा आ गई, अब वह काम भी करे, कब उनको महाराज के हाथ गोड़े दबा दे रहे। एक दिन गांव के बोले महाराज चर्चा अच्छी नहीं है गांव में। महाराज बोले तो क्या करें? बोले तुम माला डाल दिया। सो महाराज ने वो माला डाल दी, 4 बाल बच्चे हो गए। एक दिन महाराज बैठो बैठो सोच रहा हूँ कि लुघरिया लग जाऊ बिलज्जा में। ने बिलज्जा ले आऊती ने भैंस आऊती, ने भैंस आऊती ने हमको के 4 हो जाते हीरा सी माला करते, ने 4 हो जाते ने जब खेती करते ने जो बाई आऊती ने जो बबाल बनतो। सो एक बिलज्जा ने पूरी जिंदगी की सत्यानाश कर दी। बोले बेटा ऐसे तुम्हारे गुरुजी कह गए कि सब कर गो, बिलज्जा भन ने पाल गो, हम पूरो भजन के लिए बिलज्जा के चक्कर में चलो गो। ये बिल्ली हर व्यक्ति के भीतर बैठी है, हम ही वो साधु हैं। भगवान ने हमें भजन के लिए भेजा था, पर हमने कामना की, ऐसी बिलैया पाली, ऐसी बिल्ली पाली कामना की कि धीरे धीरे इस माया के जंजाल में हम ऐसे फंस गए कि अब इससे निकलना मुश्किल हो रहा है। इसलिए निवेदन है कि संसार रूपी माया में मत फंसो। और इसे निकालेगा कौन? इसे या तो गोविंद निकाल सकते हैं या तुम्हारे गुरु निकाल सकते हैं। कि संसार के बंधन से पर शर्त पहली जा है कि गुरु जी खुदा ही न करे हुए। अब एक आदमी को बांध दे, एक खम्मा से एक खो बांध दे, ऐसे कज्जो तुम इनको छोड़ दे, इनसे अब खुदा ही बंधे दद्दा में का निकार छोड़ है तुम्हें जा बताओ। एक कली काल में भगवान को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, और जो भगवान को ढूंढ रहा हो हमारे हिसाब से वो 1 नंबर को मूर्ख। जितने भगवान को ढूंढ रहे वे 1 नंबर के मूर्ख, क्योंकि ढूंढा उसे जाता है जो गुम गया हो। जब भगवान गुमे ही नहीं। रामायण में तो लिखो है हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान तो कण कण में है। बताओ अच्छा अपन कौन तीर्थ जा रहे तो अपने गांव में भगवान नहीं है? हमें एक बात बताइयो हृदय की, हो सकत लेकिन जो है वो सत्य है। तुम इते के हनुमान जी, उते के हनुमान जी, इते के राम जी, उते के कृष्ण, ईमानदारी बताओ तुम गांव के हनुमान जी के गाय मूल पटकवे। जब तुम्हें गांव के मंदिर में हनुमान जी नहीं मिले, हमें नहीं लग रहा कि दुनिया के कोनो मंदिर में हनुमान जी मिल जाए। बताओ तुम नर्मदा जी जा रहे घरे, जो साक्षात मताई नर्मदा जी बैठी, तुम वो के तो भाई ने आप ढूंढा गली गली में, खोजा डगर डगर में, पर वो तो तुम्हारे भीतर बैठा है। एक बहुत अच्छी बात बताएं, हम एक दिन पढ़ रहे थे कछु में, भगवान ने पूरी सृष्टि बनाई और भगवान की आखिरी रचना क्या है पता है आपको? भगवान की सृष्टि की आखिरी रचना क्या है? भगवान ने सबसे आखिरी में बनाओ मनुष्य, और वो के बाद फिर भगवान ने कछु बनाओ नहीं। भगवान ने सोची जो मैंने कहा बना के धर दो। आखिरी रचना है मनुष्य, और मनुष्य के बाद भगवान ने कुछ नहीं बनाया, फिर सब मनुष्य ने बनाओ। भगवान खुद पछता रहो मनुष्य बना के, आंतरे से ठाड़ो वो भगवान के। बताओ अच्छा नहीं जा रहे, और मन की हो नहीं रही। भगवान इतने परेशान भय मनुष्य बना के, भगवान ने सोची अब हम छुप जाएं। तो एक संत से पूछी हम कहां छुपें? भी बोले तुम एक काम करो, कैलाश पे छुप जा। भगवान बोले वो पहुंच जे है आदमी, एक आध दिन ढूंढत ढूंढत स्वाद आदमी पहुंच गओ, हिमालय हिमालय सब पे पहुंच गओ।
कोई न कही तो एक काम करो, चंद्रमा में छुप जा। भगवान बोले वो तो रूते अभी पहुंचे आदमी, सो चंद्रमा पे भी पहुंच गए। भगवान बड़ी चिंता में कि हम छुपे कहाँ, जहां आदमी हमें ढूंढे ने। तो एक परमहंस संत ने कहा, प्रभु मैं वो जगह बता रहा हूं, आदमी आपको दुनिया में ढूंढेगा पर वहां नहीं ढूंढेगा। बोले कहां? बोले तुम आदमी के मन में छुप जाओ, आदमी की आत्मा में छुप जाओ। भगवान यहां छुपा बैठा है, हम बाहर ढूंढ रहे हैं पर भीतर नहीं ढूंढ रहे हैं। और जिस दिन तुम अंतर की यात्रा, भीतर की यात्रा प्रारंभ कर दोगे, ईश्वर तुम्हें उसी दिन प्राप्त हो जाएगा। हम लोग बाहर ढूंढ रहे हैं ईश्वर को। तो आज वर्तमान स्थिति हम ये कह रहे हैं कि गोविंद को नहीं ढूंढना, बस सच्चा गुरु मिल जाए, प्रहलाद मिल जाए जो भरोसे से कह दे कि भगवान खंबे में है, तो भगवान को खंबा फाड़ के आना पड़े। मीरा मिल जाए जो कह दे कि विष के कटोरे में है, तो कन्हैया वहां प्रकट हो जाए। विदुरानी मिल जाए जो कह दे कि केले के छिलके के भाव में है, तो वहां प्रकट हो जाए। सबरी कह दे कि बेर खिलाने पे मिलेंगे, तो बेर खिलाने पे मिल जाए। आज ऐसे गुरु की तलाश करो। और आजकल गुरुजी हर की भी हालत खराब है। गांव गांव गुरुजी फिरे, कहें दीक्षा ले, तुम नरखे जाओ चाहे स्वर्गे, हमें तो धोती कुर्ता देव। तुम्हें जहां मन हो सो मारा जज्जो, तुम तो अच्छो में धोती कुर्ता वाले आन दिया हमें, और 11 सा उधार दिले फाफा। आज के गुरुजी हरे सब करवा, आज के गुरुजी हरे माया खुदवा रहे। अब हमें समझ में जा नहीं आ रहा यार, जैसे हमें माया दिखात होती। कई आदमी हमसे कहते गुरुजी तना घर नो चलने, हम आए तो कछु है आप बताओ। हमने कही हम पगला है रेखा, हमें अगर माया दिखात होती तो हम इतने मूर्ख है कि हम तुम्हें 5,000 में 5 करोड़ को सोनो खुदवा दें। हम खुदा ही ने खोद ले। हम ये रीछ से बने फिरते ही काय को। अगर हमें सोनो दिखा रहा हो तो हम जी तुम्हारे 2 रुपया की चिल्ला जी फिरन लगी हमारी आरती एक हो फिर रहे होते हम इतने पगला, हम खुदा ही ने खोद लेते और ऐसा ही अपनों सब भव्यता होती। ये फिर रहा हम जा देख रहे कि को चढ़ा रहा हो को नहीं चढ़ा रहा हो, 2-3 हजार की चिल्लर हो जाए, अपनों काम हो जाए। आजकल के गुरुजी हरे चुनाव जितवान लगे, मुझे नहीं आ रही समझ में, जो हम तुम्हें जितवा सकत तो एक आदमी हम ही ने लड़ बैठ। हम तो ना ज्यादा मेहनत कर ले सो ज्यादा वोटों से जीत जे। गुरु का काम ये नहीं है, बहुत ध्यान से सुनना हमारी बात। गुरु का काम तो सिर्फ एक है कि वो तुम्हारा हाथ पकड़ के गोविंद के चरणों में रखवा दे, तो समझना सच्चा गुरु मिला है। और अगर दुनिया के आडंबरों में फंसा रहा है तो समझना कि किसी नकली से पाला पड़ गया है, किसी नकली से पाला पड़ गया है। और उसी सच्चे गुरु की तलाश में परीक्षित जी कलगंग ये दद्दा खबर राखियो, नैनों के तो ऊपर से फिर रहा हो, हमारे बिल्कुल बराबरी में जा रहा हो। अरे सही है ना, तुम कथा में मस्त हो जाओ और हमारी मूड कट के माए गिरे। सुजिए को चला रहे हो, चला तो रहो, हमें कुछ दिक्कत नहीं है। मनो जो हमारे लगा इस पर न खबर राखियो। अरे पता लगे बताओ, अच्छा तुम लोग तो ऊपर जा रहा हो, तुम्हें कोई मिलाओ, अच्छा बिल्कुल हमारे घर ही से चल रहा हो। श्री सीताराम जी महाराज की। गंगा के घाट पर श्री सुखदेव जी पहुंचे, परीक्षित जी पहुंचे। कल आपने सुना था कि उनको श्राप लग गया। संपूर्ण राज का त्याग करके गंगा के घाट पर पहुंचे तो क्या देखते हैं, बड़े बड़े अमलात्मा महात्मा साधु संत योगी अति तपस्वी वहां विराजे हैं। सुखदेव जी भी आ रहे। सुखदेव जी की 5 पीढ़ी हो गई उतने खट्टी। आज परीक्षित के उद्धार के लाने कितनी पीढ़ी? 5 जोड़ियो। सुखदेव जी के पिताजी वेद व्यास, वेद व्यास जी के पिताजी पाराशर जी, पाराशर जी के पिताजी शक्ति, और शक्ति के पिताजी वशिष्ठ। 5 ही जने बैठे, 4 बैठे, सुखदेव जी आ रहे। 5 पीढ़ी हो गई कि नहीं हो गई?
बात परीक्षित ने हाथ जोड़ के संतों से कहा कि म्रिय मानस किम कर्तव्यो, मरने वाले को आखिर क्या करना चाहिए। तुरंत आपातकालीन मीटिंग बैठ गई, पर किसी के पास कोई पक्का रास्ता नहीं था। उसी समय भागवत जी में लिखा है कि तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो अलिक्षलिंगो निजलाभ तुष्टै स्त्री पुरुष भेद रहिता दुई अष्ट वर्षा। सुखदेव जी की उम्र कितनी लिखी भागवत में? दुई अष्ट वर्षा, 8 दूनी 16 साल के हैं। सीधा 16 साल क्यों नहीं लिखा? ये दूना लगाने की क्या आवश्यकता थी? व्यास जी से कहा सीधा 16 लिख देते तो। अब व्यास जी का उत्तर सुनना। व्यास जी बोले 16 साल इसलिए नहीं लिखा कि 16 साल के लड़के में विकार आ जाते हैं। तो सुखदेव जी का शरीर भली 16 साल का है, पर मन 8 साल के बच्चे जैसा है। इसलिए तन की और मन की दोनों की आयु जोड़ के लिखा कि दुई अष्ट वर्षा, 8 दूनी 16 साल के हैं। स्त्री पुरुष भेद रहता। सुखदेव जी ये नहीं जानते कि स्त्री कौन है और पुरुष कौन है। उनको तो 24 घंटे राधा कृष्ण दिखते हैं। कोई गाली दे देता है, क्रोध नहीं आता। कोई प्रशंसा करता है तो अभिमान नहीं आता। ये दोनों खतरे हैं, ध्यान से सुनना। क्रोध आना भी और अभिमान आना भी। अब इनसे बचा कैसे जाए? अगर कोई गाली दे रहा है तो ऐसे बचा जाए, चलो तुम्हारी कोई बुराई करता है और उसने तुमसे कहा कुत्ता, और अगर तुम भौंकन लगे तो उन्हें क्या गलत कही थी तुमसे? बताओ। अच्छा, उन्हें तुमसे कही यार तुम कुत्ता हो, तुम तुरंत भौंकन लगे, तो उन्हें सही तो कही थी कि तुम कुत्ता हो, सो भौंक रहे। बात तो तब है जब उसने तुमसे कुत्ता कहा और तुम चुप रह जाते। ना हम कुत्ता हैं ना हम भौंकेंगे। अच्छा, दूसरी बात, तुम रास्ते में जा रहे हो और तुम्हें कुत्ता काट खाए, तो क्या तुम लौट के कुत्ते को काटोगे कि तुमने हमें क्यों काटा, हम तुम्हें काटेंगे? तीसरी बात, बड़ा मंगलमय सौभाग्य है हमारे गुरु दरवाजे से, जहां हमारी शरणागति है, से परम श्रद्धेय पूजपाद देव मुरलीधर मंदिर से पूज्य महंत जी महाराज श्रद्धेय पूज्य चरण महंत श्री श्री 108 श्री हरि कृष्णदास जी महाराज का पावन पदार्पण हो रहा है। मैं चरणों में दंडवत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। बोलो पूज्य महंत जी महाराज की। विराजे। भाइयों से निवेदन है, महाराज जी को पुष्पहार से पूजन करें। सुपुत्र हैं हमारे संजू भैया के, पर्व भैया। तो निवेदन चल रहा था कि क्रोध और अभिमान ये दोनों घातक हैं जीव के लिए। जैसे तुम रास्ते में जा रहे हो और नाली में बैठा है सुअर और उसने उठाई पूंछ और कुछ छींटे तुम्हारे ऊपर पड़ गए, कुछ छींटे तुम्हारे ऊपर पड़ गए, तो क्या तुम सुअर को छपाने जाओगे फिर से?
क्या छपाओगे, वो तो पहले से छपा है। तो ये जो निंदा करने वाले हैं, बुराई करने वाले हैं, ये कुत्ते और सुअर हैं। तुम इनकी बराबरी मत करो, तुम्हारा स्तर अलग है। तो ये तो हो गया क्रोध का निवारण। अब चलो कोई प्रशंसा करे तो क्या करोगे, क्योंकि अभिमान भी गलत चीज है, उससे कैसे बचा जाए। तो उससे ऐसे जा सकता है, ध्यान से सुनना। जब कोई राजनीतिक व्यक्ति अपने क्षेत्र में किसी कार्यक्रम में जाता है तो उसको हार पहनाए जाते हैं, मालाएं पहनाई जाती, और कहीं कहीं तो को 200 माला पहरा देवे आदमी। अब अगर वे 200 माला भैया पहरे देवे तो भैया लगे हैं कि नमूना पहल, तो जा बताओ। उतारे ने वे कहे नहीं, हमें क्षेत्र ने पहरा, आज दिन भर पैर के फिरे हम भी 200 माला। अच्छा, दूसरो खतरा है, माला पहरे वजन हो गई, पतरो धागा डरो है को नस मस पे फिर जाए, तो और खतरा है। तो फिर क्या करते हैं, किसी ने माला पहनाई और उन्होंने उतार के बगल वाले को दे दी। ऐसा ही होता है कि नहीं होता, जो साथ में चल रहे हैं लोग। या भैया भी ने उतार पाए तो बगल वाले उतार ले। मान के चलो हम ही को 2-3 माला पहरा देंगे, आज तो जी शास्त्री जी अरे उतार ले, हमारे मौका ही नहीं आओ। बात को बहुत ध्यान से पकड़ना। तो जब किसी को माला पहनाई जाए और वो माला उतार के बगल वाले को दे देता है तो वो सुरक्षित है। ऐसे ही अगर कोई तुम्हें सम्मान की माला पहनाए कि तुम बहुत अच्छे आदमी हो, बड़े धार्मिक हो, तुम बड़े सज्जन हो, तुम्हारे समाज हित में कार्य हो, ये भी प्रशंसा, ये भी तुम्हें घातक हो सकती है, अभिमान हो सकता है। तो उस समय क्या करो, जैसे नेताजी माला उतार के बगल वाले को दे दें, ऐसे कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तो तुम तुरंत वो प्रशंसा ऊपर वाले को दे दो कि भगवान सब तेरी कृपा है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तो तुम्हें अभिमान नहीं आएगा, जब हमने कुछ किया ही नहीं, ये तो सब राम जी करा रहे, ईश्वर करा रहा है, हम तो निमित्त मात्र हैं। तो सुखदेव जी को अगर कोई गाली दे दे तो क्रोध नहीं आता है, और कोई प्रशंसा कर दे तो अभिमान नहीं आता है। ज्ञान के पर्वत ध्यान के सागर, बाले यति सुख देवो कहाए, वेद समस्तोर शास्त्र सभी, मुनि राज के मानस माही समाए। ऐसे महातपधारी के द्वारे याचक बन के परीक्षित आए, और जान मनोरथ राजा का, मुनि राज कृपा के घन बरसाए। जो परीक्षित जी ने देखा चरणों में गिर पड़ी, हाथ जोड़ के बोले म्रियमाणस्य किम कर्तव्यो। बड़ी बड़ी संत बैठे थे, परीक्षित जी पे चढ़ाई कर दी। इतने बड़े संत आए, न तुमने हाथ धुलाए, न पांव धुलाए, न तिलक लगाया, न आरती उतारी, और अपनी बात रख दी। परीक्षित जी बोले तुम जानत नहीं है ऐसे संतों को। भागवत जी में श्लोक लिखा है पहले स्कंद में, परमहंस संत ज्यादा कितना रुकते हैं। बोले नूनाम भगवतो ब्रह्मान ग्रहेशु ग्रह मेधिना। गैया को दुह करके दूध पी लिया जाए, इससे ज्यादा परमहंस संत कहीं रुक ही नहीं सकते। और परीक्षित जी बोले जी आए थे, हम इनके पांव धुलाते, टीका लगाते, आरती उतारते, और इनको हो जातो समय, ये चले जाते, हमारी बात अधूरी रह जाती। और बात भी ये है भैया, जीवन में कोई संत सदगुरु मिले तो उनसे फालतू की बातें मत करो। उनसे तो जा पूछो कि हमारा उद्धार कैसे होंगे, हमारा भजन में मन कैसे लगे है, कैसे। जब दुनिया तो जहां है उतनी की बात कर रहे। एक आदमी हाथ उठा के बता दो कि तुम्हारे रिश्तेदार ने फोन लगा के पूछी हुए कि काय भैया रामायण पढ़त हो के नहीं, काय माला करत हो के नहीं, पूछी। एक आदमी खड़े हो जाओ कि हमारे समधी ने कही थी यार रोज मंदिर जाएंगे, भी रोज फोन लगा के भी तो जाई पूछा थे मूंग कैसी रही। अच्छा भी सोई मूंगाई में डरे होते।
अब का बेर आए मका का सोयाबीन। किसी ने पूछा तेरा परिवार कितना है, किसी ने पूछा तेरा मालोजार कितना है, पर किसी ने ये नहीं पूछा कि प्रभु से प्यार कितना है। ये तो कोई संत ही तुमसे कहेगा कि भजन करो। परीक्षित जी बोले मैंने अपनी बात रख दी, अब ये चाहे तो 1 मिनट में बता दें और न 7 दिन पड़े। और यहां से द्वितीय स्कंद में श्री सुखदेव जी पहली बार बोले हैं भागवत जी में। द्वितीय स्कंद पहला अध्याय पहला श्लोक और पहला शब्द सुखदेव जी के मुंह से निकला है। क्या बोले? बरियाने सते प्रश्न कृते लोको हितम नृपः आत्मा विततम साम पुंसा श्रोतायादिसूया परा। परीक्षित बरियाने स्ते प्रश्न, राजन तेरा ये प्रश्न खाली तेरे लिए नहीं है। करते लोको हितम नृपो, ये तो सारे संसार के उद्धार का है। राजन तूने जीते जी भी समाज का भला किया और जाते जाते भी समाज का भला ही करके जा रहा है। तूने प्रश्न किया करते लोको हितम नृपो, तो सुनो परीक्षित, सारा संसार मरणासन है, हर व्यक्ति को मरना है। अच्छा एक बात और है, मौत निश्चित है, आएगी, पर अनिश्चित है, पता नहीं है कब है। निश्चित है कि आएगी, पर अनिश्चित है, ये पता नहीं कब आएगी। अच्छा जो चीज जब बढ़ती है तो बढ़ती जाती है और घटती है तो घटती जाती है, पर ये जिंदगी का खेल बड़ा विचित्र है। या जिंदगी जैसा ही बढ़ रही और तुरंत घट रही कि नहीं घट रही। एक सांस अगर बढ़ी है तो एक सांस घटी भी है। इसमें घटने और बढ़ने का काम बराबरी से चल रहा है। अच्छा कौन सी सांस आखिरी हो जाए ये किसी को पता नहीं है। किसी के पास कोई लिखित कागज है कि हम नहीं मरेंगे? रोज देख रहे अपन मारत मनो विदे होता ही है ना। रोज अपन केऊ हो तो अपन ही धरे आए लकड़िए, केऊ के फूल बार भान में खारी शरवा दी, लेकिन अपन वही में लगे। राम कहो राम। परीक्षित इस संसार की हालत ऐसी हो गई है, डाली पर बिल्ली उल्लू बैठा था और बिल्ली पहुंच गई। उल्लू ने देखा कि बिल्ली आ गई तो उल्लू ने आंख बंद कर ली और उसने सोच लिया कि बिल्ली भाग गई। अब बताओ बिल्ली उल्लू के आंख बंद करने से बिल्ली थोड़ी भाग जाएगी। और बिल्ली ने झपट्टा मारा और उल्लू को खा लिया। ऐसे ही उस उल्लू की तरह हम लोग आंख बंद करे बैठे हैं कि हमें मरना ही नहीं है। वो काल रूपी बिल्ली आएगी, झपट्टा मारेगी और चली जाएगी। तो परीक्षित तुमने पूछा कि मरने वाले को क्या करना चाहिए, तो मरने वाला 3 काम करे। कौन से 3 काम? श्रोतव्यः, सबसे पहले भगवान की कथा सुने। परीक्षित जी ने हाथ जोड़ के कहा अगर सुनाने वाला ना मिले तो फिर मरने वाला क्या करे? तो दूसरा सूत्र दिया कीर्तव्याश्च, फिर कीर्तन करो। परीक्षित जी बोले जैसे कीर्तन ही बारी ने मिले तो मर विवारो का करे? तो बोले स्मर्तव्यः, फिर भगवान का स्मरण करो। तीनों कितने व्यवस्थित सूत्र दिए। कथा सुनो, कीर्तन करो और भगवान का स्मरण करो। स्मरण कैसा करें? देखो अगर मरण को सुंदर बनाना है तो स्मरण तो करना ही पड़ेगा। देखो जितनी देर घर में रहा करो, जितनी देर घर में रहा करो तो भगवान के चरण में रहा करो। ये सोचो कि हम तो भगवान के चरणों में हैं। और जब घर से बाहर निकलो तो फिर ये विचार बना लो कि हम भगवान की शरण में हैं, तो तुमसे दुनिया में कोई गलत काम नहीं होगा कभी। घर में भगवान के चरण में और घर से निकले तो भगवान की शरण में। और अगर भगवान की शरण में रहे, देखो जो गैया बैलवा भैंसें जो चरावे वाले की नजर में रहते हैं वे उजाड़ में नहीं जाए कि जाते हैं
काशों की नजर है शराबी वारो अगर बक्याऊं जे तो बता हट ना भैंस गज्जा मुरा के आई तो अपन भी कोनो संत सदगुरु की नजर में लाओ इरे ललकारे में तो भैंस मुरा के आओ तो मनो आज को आदमी नहीं मुरा कराओ वो सुंगराई कैसी सूद बांधे दुनिया में अकेलो सुंगरा ऐसो कहाओ महाराज जी कछु करत रहो वो तो सूद भर बांध पाए तो बार गार का टोर चलो जात वो तो ऐसा ही आज को आदमी है सुंगरों जैसो वो तो ऐसी सूद बांधे है कि को ललकारा तरह है ये मंचों से ललकारो ही नहीं जा रहा है नाय नहीं नाय है नाय नहीं जागली चलो पड़ा तक मुरक गए मनो आदमी नहीं मुरक रहा अब क्या कहें यार अब हम तो एक बात बताएं पहले तुम्हारा ध्यान हुई है तुम्हारों को एक बात को ध्यान हुई है अब अभी अब तनक कम होगा पहले गांव देहात में बंदरिया वारो आज तो हल्की सी बंदरिया लाएं वो लाल सी फिराक पहरा दे अच्छा ज्यादातर बंदरियों के नाम रहते बसंती हाँ जा बिल्कुल बताओ अच्छा बसंती नहीं कहती बंदरिया से कोनो ऐसे भले आदमों के दरवाजे एक बोला लठ और एक लाए फूटी सी गंजिया एक फटो सो थैला बैठ गया कोनो बड़े आदमी के आंगन में अब उसने खेल लगाओ सो गांव भर के मोड़ी मोड़ा जो रखाई उन्हें सो डंडा करो लूट जा लंका बंदो सो बंदर गया ये तरफ से ये तरफ ये तरफ से ये तरफ सास ने मूसर मारे कहाँ घले कितने बताती पानी भर भेज जाओ कैसी जाओ इरी बंदर गया जब फूटी सी तबलिया धर के चलाती इतनी अच्छी लगती ना ऐसे माँ ने गत्ती ना ऐसे ना ने गत्ती देखो ये सब ने इरी हुकुम से कहा हो नहीं इरी बंदर गया सीख गई नहीं अपने चित्ते नहीं चढ़ रही रे दिन रात सकाओ जा रहा हो बंदरिया सीख गई मनु आदमी के चित्ते नहीं चढ़ रही बताओ हम गलत कह रहे हूं तो पहले गांव में भालू आत तो भालू वो को नाव ज्यादा तरह तो भूला वो नचावे बारो के तो भोला ससुरारे जय हो सास नाव गद्दा बिछे बैठो ससुर नाव गलीचा बैठे बैठो घरवारी फटी दरी बैठे बैठो सो फर्श में ऐसा सो जाते हो ऐसी सुने है खबर तुम्हारा वो खोरी से कहा होगा कहा नहीं वो सीख गओ अपन 50 कथाओं में बैठी उन्होंने चित्त तो कहो बंदरा सीख गओ रे रीछ सीख गओ शेर कितना हिंसक जानवर है नहीं है पर वो भी जब पिंजड़ा में रहते वो ट्रेनर जाकर कहते बाबूजी आज सलाम करो सीताराम करो वो दो ही पंजा ऐसे फेंकत वो बिल्कुल न जाने लोग हर क्या कया सीताराम कया सलाम मन वो हंटर देख के पंजा फेंकत इरे वो सीख गओ नहीं अपने चित्ते नहीं चढ़ाए पहले नाग पंचमी को सांप आ तो आजकल तो कम हो गए कैसे आदमी को डसरा सांपों की जरूरत ही नहीं बची वो तो कुछ है ना का है आदमी अकेलो आदमी को नहीं खा रहा हो बे और कहूँ तो खान भी लगे हुए कहो बाकी तो सब खा रहा हो आदमी अकेलो आदमी को मांस छोड़े हैं अबे नाग पंचमी को सर्प आता है हम जब बच्चे थे तो दक्षिणा डालवे जाते तो सपेरो डर लगा तो काला दत्ता सपेरो का कह तो ए भैया डराओ ने हमने जो अंदर ये सांप को पकड़ो तो उसको दांत को जहर टोर के फेंक दो तो ऐसे कहते माने सांप को जहर को दांत टोर दे तो सांप को डर खत्म ऐसा क्या नहीं आदमी को कौन सो अंग टोर दिए रे अपन आज के कि उसको डर खत्म हो जाए सांप के अकेले दांत में जहर है आज के आदमी के रोम रोम में जहर भरो है पता नहीं है कौन को कहां काट देवे कुत्ता कबे वफादार हो जाए कोई ठिकाना नहीं है और वफादार कबे कुत्ता हो जाए को भी कोई ठिकाना नहीं है आज को आदमी कुत्तों से भी इस तरह गिर गओ
अबे तुम 3 दिन मुंह में की उगली रोटी कुत्ता खुंडारो, 3 दिन मात वो हफ्ता भर तुम्हारे दरवाजे यहाँ है कुत्ता बिल्कुल टेम से भगाओ न भगा, जबकि तुमने बासी रोटी है दही मुंह में की। और आदमी को तुम 1 साल खुआओ, 1 साल गाड़ी में बैठा रहो, एक संग लगाए रहो, और 1 दिन भर वो हाथ देवे और तुम गाड़ी ने रोक गई, बस वो दिन वो कुत्तों को बाप बन जाए। और न हो रहा हो तो बताओ, कुत्ता रूखी रोटी की बजा रहा हो और आज को आदमी जे की थाली में खा रहा हो वही को काट रहा हो। मन इंसानियत खत्म है, वो कुत्तापन आजकल 1 नंबर पे चल रहा है। कम से कम इंसान ही बने रहो, जानवर तो नहीं बनो। आजकल ये कुत्ता ही कुत्ता मीटिंग करके अपन पे हंसन लगे हैं, तुम्हें पता है ना यहाँ। अच्छा एक बात बताओ, चलो इतने जमुनिया है ना, जो राजमार्ग है, रीछे गुड़वारो है, देवरी की गैया जमुनिया चरवी चली जाए, उते की गैयों ने संजू भैया शिकायत करी कबूँ आपसे कि तुम्हारे गांव की गैये हमारे ते नहीं आवे। चलो उते की गैये ते आई हुए, आपके गांव की गैये आई इकट्ठी होकर कि भज्जा वो गांव की गैये ते नहीं आवे चरवी, आज तक ने भोज जे सो या तो 2 गांव की चर्चा करी हमने। अब यही देवरी में अगर ये मोहल्ला को कुत्ता ये मोहल्ला में आ जाए तो ये मोहल्ला के कुत्ता को छोड़ है। जो काम भगवान ने दो तो कुत्तों को कि एक दूसरे को देख के भौंकियो। आजकल 4-6 कुत्ता इकट्ठे तो रहने लगे, मनु आदमी ने कुत्तों को फेल कर दो। एक दूसरे को देख के भौंक रहा हो है, एक दूसरे को अच्छो देखा ही नहीं पा रहा हो। समझ लियो कि अगले जन्म की तैयारी पक्की कहाई। जो आदमी बना ही नहीं सका, गारंटी से कुत्ता बने है। अरे राम, गिरगिट नहीं दिखा रहा है, कहा पता कहां मर गया गिरधोना। आदमी ने इतने रंग बदलता है कि गिरधोना ही मर गए। पहले भारी गिरगिट दिखाते बस बरसात में, अब ये तो सब मर गए। वो शर्म लग रहा है कि आदमी हमें फेल करे रंग बदलवे में। भगवान ने सुगर से कही जाओ तुम्हें जो मिले सो खा लियो। आजकल सुंगरा भी परहेज से चल रहा है, पर आज के आदमी ने सुंगरों को फेल कर दिया। और आजकल तो कहावत ही चल रही, हम भी खाएं तुम भी खाओ, हम भी खाएं तुम भी खाओ, योजना का लाभ उठाओ। जितो मिल जाए सो खा जाए। गदा जोनो गदा काम करा थे, जोनो टेम से पानी धरो जाते, टेम से रोटी दई जात चारो, और जैसे ही गदा ने काम कर वो बंद करो, वो मालक ने दई लात और भगा दो। जई गत हमारी तुम्हारी होने गदों खाई। जे दिनानो घर गृहस्थी को काम कर रहे सो पूरे घर के आंखों के तारे आओ, हो तो बूढ़े 90-95 साल की तो हो जाए। अरे महाराज जी अब तो सुनो हमारे संग जी तमाशे होत, एक बब्बा कम से कम हो जाए 95 साल को। हम गए उनके घरे, दादा बोले गुरुजी, अब सही तो बोल तो नहीं बन रहा हो, तो कहले गुरुजी आशीर्वाद दे। हमने कहा चाहने, बोले अब अच्छे हो जाए। हमने कहा अब नो अच्छे होने 95 साल में, अब क्या कर लियो तुम अच्छे हो गए, अब तो जा खाओ लाए थे मार जाए। बताओ 95 साल में अच्छे होकर करो हो का हमें, अब जा बताओ। घर खोर पेर रहा है, अब तो निपटो। 95 साल की उम्र हो गई। दादा से कही दादा अब तो तुम्हें भगवान सुरजा ले। तो दादा बोले बस तना नाती और बेच जाए घोरवा पे, एक हो जेर गया विधि है। भीतर भज्जा कह गए, बोले भज्जा कर दे यार, अभी आओ टुकरा के प्राण हिल गई। सूरज कह लगो तुम नहीं समझ रहे। बोले कहा, बोले इसे तो कहूँ हम पक्की नहीं कर रहे, ये सुनो कि लगो ना आए और जी मार जाए। हम सोच रहे इनसे फ्री हो लेते फिर करते। जागत होने हैं प्यारे, ये मैंने रज्जू के बउंगे बिटिए बाणी बोल रहे के बुढ़े लऊ मरने गए।
जन्म तुरे बातन बीत गए, जन्म तुरे बातन बीत गए। रे तूने कबहू न कृष्ण कहे, रे तूने कबहू न कृष्ण कहे, रे तूने कबहू न कृष्ण कहे, रे तूने कबहू न कृष्ण कहे। घरे नहीं के दद्दा हरोई तई के लिए रे कि कसम खा के आए हो कि महाराज तुम्हारे बाप को छुट्टी है, हमारे मुंह में से नाव न करवा दे भगवान को। एक बात और सुन ले, अब तुलसीदास जी ने कही है जे के मुंह में से भगवान को नाव न करे, समझ लियो वो मर गौ कहा। तो जे के ऊंट ने हले, समझ लियो सूरज गौरी परसों तमई में मरो। साइलेंट अटैक बहुत आ रहा है। और रामायण पढ़ो तुम तो, जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, तो जीवत सौ समान तही प्राणी। इनके हृदय में भगवान नहीं है वो मुर्दा है। भगवान ने मौका दो तो पंडाल में बोल ले, और जब तुम रहते नहीं बोल रहे तो घरे तो सुना तक नहीं जो भगवान को ना बोल, वो तो बोल कछु तो बेशर्मी में बोलना कर यार बगल बाबू का सोचे कि हमारे मुंह से नाम नहीं निकले। पहले एक बंदूक चलती, आप और जानत हुई भरमार चलती भैया। अच्छा गोबर भर दे, राड से धांस दे, देवरी में चला दे, राजमार्ग पर सुन ले के बंदूक चल गई। लोहे की राड रे गोबर भर दे, सो इतनी जोर से बोलती, ब गोबर खा के बोलती। तुमने तो रोटी खा रहे हो जो सब जने, बताओ अच्छा ईमानदारी से। वह बंदूक गोबर खा के बोलती, तुम्हें तो भगवान ने रोटी खावे को मौका दा है। और कोई ये बार तुमने रोटी खा के ना उन्हें बोलो तो अगले जन्म में गोबर ही बारे बनवा के लिए गोबर ही देवे के काम करे हो। ध्यान रखियो। रे तूने कबहू न कृष्ण कहे, रे तूने कबहू न कृष्ण कहे, जन्म तोरे बातन बीत गए, जन्म तोरे बातन बीत गए, जन्म तोरे बातन बीत गए। तो मरियम आलस्य किम कर्तव्यो, मरने वाला 3 काम करे, श्रोतव्य कीर्तव्य स्मर्तव्य। सुखदेव जी उठ के चलने लगे। परीक्षित जी बोले कहां जा रहे? बोले तुम्हें तो कही थी कि हम ज्यादा कहूं रुकत नहीं है, हम टाइम होगा हम चले। अच्छा परीक्षित जी बोले आप हमारी बात पकड़ गए? बोले हाँ। तो परीक्षित जी बोले आपने मरवे वाले को पहलो काम कौन सो बताओ? बोले कथा सुनो। परीक्षित जी बोले हम है मरवे वारी, हमारे लगा परमट बन गो और तुमसे अच्छो नहीं है सुनावे वारो, या तो कथा सुनाओ न तुम्हारी बात झूठी। सुखदेव जी बोले तुमने हमें फंसा लो अपनी बातों में? बोले बिल्कुल ठीक है, तो हम तुम्हें कथा सुनाएंगे। सुखदेव जी बैठे, परीक्षित जी सामने हाथ जोड़ के बैठ गए और परीक्षित जी बोले भगवान एक बात बताओ, हमारे पास समय है कम, क्या 7 दिन में मेरा उद्धार हो सकता है? धन्य रे भगवान श्री सुखदेव। बोले परीक्षित बनवे में तो एक पल को खेल है, 7 दिन तो बहुत बड़े हैं। परीक्षित हम तुम्हारा उद्धार करेंगे कि चिंता न करो राजन, 7 दिन अभी बाकी है और पल ही पल में परलोक प्राप्त होता है।
खडबांग से राजा का मोक्ष 2 घड़ी में हुआ, तेरा तो शरीर अभी 7 दिन तक बाकी है, और ऋषि सब साक्षी है। कथन यह है मेरा, भागवत पुराण से दुख दूर होते। और देखता हूं आज से 7वें दिन तुम्हारे लिए, राम नाम मोक्ष द्वार कैसे नहीं खुलता है। परीक्षित, हम तुम्हारे उद्धार की गारंटी लेते हैं, पर मेरी एक शर्त है। बोले क्या? बोले चिंता न करो। क्यों? बोले चिंता करोगे तो बीमारी घिर जाएगी। तो परीक्षित जी बोले फिर क्या करें? बोले चिंतन करो, चिंतन। बोले उससे क्या होगा? बोले चिंता करोगे तो बीमारी, और चिंतन करोगे तो बांके बिहारी। अब तुम्हें किससे मिलना है वो तुम्हारे हाथ में। अच्छा, चिंता और चिता में तन्नक अंतर है। चिता मुर्दा बारत है और चिंता जिंदा को बार दे। अच्छा, चिंता करे से कछु होने है नहीं है। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे उदाहरण, हम तो कथा कर रहे और हमारे घरे को मन ने हुज्जे, तो जैसे हम घरे होते तो वो मर है ना फिर का। बताओ, अच्छी ईमानदारी, जैसे वो को मन ने और हम पहुंच जाए घरे तो का बच जे, वो तो मारे है जब आ गई हुज्जे वो किसो। और ये से बचा से बचते तो बड़े बड़े डॉक्टरों के घरे को मर तो ही नहीं, इतनी मशीनें धरे में वही में खोसा देती पूरे घर को। बताओ, अगर भगवान को तो फिर तो हंसी आता ही है जब डॉक्टर कहते चिंता न करो हम आ गए। भगवान कहते खुद को ठिकाना नहीं, ये खिंच किया है जो महाराज, दूसरे की गारंटी लाए फिर रहा। और दूसरी, जब 2 भैया एक जमीन के हिस्सा को लड़त है, कहते ऐसे हमारी तैसे हमारी, भगवान के तुम्हारे बाप की नहीं जे देना है, जो कमाओ खाओ सबरी हमारी जा जाता डरी छोटा। बताओ, को ले गाओ आज तक को। इसमें बिल्कुल चिंता न करो, वो तो जो होने वो हुज्जे, वो में तुम कुछ नहीं कर सका। हाँ, मनुष्य में बच जाए, जैसे हम तो कथा कर रहे। अब भगवान कहे यार बताओ, वो हमारी कथाकार होगी, घरे कछु गड़बड़ नहीं हो जाए तो कहो बच जाए घर के मारे भी से। देखो, सीधी बात जा है, हमें जाने रिश्तेदारी में, और हमें पता है कि गांव में जो हद चला है चूर है। अब बा टेंशन बन गई कि यार हम 2 दिन आए रिश्तेदारी में जा रहे, वो जो घुसने पड़े घरे, तो समझदारी जा है कि वो बुलाओ, कजुआर भज्जा हम 2 दिन आए, कहूँ जा नहीं रहे तन्ना जा रहे हैं तन्ना घर देखे रज्जो। अब चोरी ने हो जाए वही को तो घुसने तो तुम वही को जिम्मेदारी सौंप गए। भगवान से बड़ो व्यापारी को पैदा ही नहीं भाव। हीरे मोती दान में देके भक्ति भी राह दिखाए ने आरी, सब कुछ देके परीक्षा लेता कि कौन सी राह चलो संसारी। के मोह के माया के जाल बिछाए के फंस के रह गई बुद्धि बिचारी, और सोच समझ के सौदा करियो जो नंद को छोरा बड़ो व्यापारी। बहुत बड़ा व्यापारी है ये। तो परीक्षित, चिंता न करो। फिर क्या करें? बोले चिंतन। अच्छा, एक बात और है, अच्छे डॉक्टर की और खराब डॉक्टर की जय क्वालिटी है। अच्छे डॉक्टर की और खराब डॉक्टर की क्वालिटी यही है। तुम अच्छे डॉक्टर के पास जाना, वो तुम्हारा हाथ पकड़ेगा और हाथ देख के आधी बीमारी दूर कर दे। अच्छे डॉक्टर के पास जाइयो, वो हाथ पकड़ है, अरे यार तुम्हें है का यार, तुम जब मौका मिलो हमारे अस्पताल आ जात, अब कल से नहीं आइयो, अब आ गए हो तो ये ताकत की 2 गोली खा लो, तुम्हें कुछ नहीं है। अब चाहे वो घरे जाकर मर जाए पर गली में चाट खा ले, तो डॉक्टर ने कह दिया हमें कछु यही नहीं है। अच्छी डॉक्टर की क्वालिटी। और कछु कछु डॉक्टर
और बगल के स्टूल से पे बैठा रखे कहूँ 2-3 बेर कह दे ओ ओ ओ, अपने आप तो ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा था। ये सो लगा था यार का हम इतनी सीरियस थे यार, हम आई नहीं और का मराई जे हैं घरे लौटे ही नहीं यार, का फोन कर दें घरे कि तुम देख लियो हम तो आ नहीं पा रहे। ईमानदारी डॉक्टर अगर 2-3 बेर बस बोले ने ओ कहाँ रहे भैया अभी तक, इतने लापरवाह हो। ये सो लगत कि पूरी किडनी फटा थे अब भाई, लीवर बस्ट हो रहा, पूरा तो शरीर गर्म हो जाता तुरंत। हालांकि 2 लोगों से कहूँ बेर न करो चाहिए, एक भगवान से एक डॉक्टर से। अगर भगवान रूठ गओ तो डॉक्टर के पहुंचे है, और कहूँ डॉक्टर रूठ गओ भगवान के पहुंचा ले। ध्यान रखिए ये चीज को। और हमारे हिसाब से तो घरे बैकुंठ लिख दियो कहूँ 3 चीजों से बचे हो तो। घर के दरवाजे लिख दी बैकुंठ, तुम्हें मार के जाना ही नहीं है बैकुंठ, तुम बैकुंठ ही में रह रहे। 2 जनों को तुमने ढूंढ रहे हो, एक डॉक्टर को और एक वकील को, और पुलिस वाले तुम्हें ढूंढ रहे हो। तो घर के दरवाजे लिख दे कि तुम बैकुंठ में रह रहे हो। हाँ, डॉक्टर वकील को तुमने ढूंढो और पुलिस वाले तुम्हें ढूंढे, तो तुम बहुत सुखी कहा है। परीक्षित जी कह रहे हैं तो सुखदेव जी बोले कि बस चिंता मत करना, फिर उद्धार की गारंटी हमारी है। डॉक्टर जब कोई इलाज करता है तो उसके पहले परहेज बताता है। एक बार एक डॉक्टर ने एक मरीज से कही कि 8 दिन बाद तुम्हारा ऑपरेशन करना है, अभी स्थिति नॉर्मल नहीं है, तुम थोड़ा परहेज से चलो, परहेज का खाओ। मरीज बोलो का खाएं, बोले थोड़ा हल्का हल्का खाओ, 8 दिन बाद तुम्हारा ऑपरेशन हो जाएगा। 8 दिन बाद वो और सीरियस होके आ गए। डॉक्टर बोले क्यों, तुमने परहेज नहीं किया? बोले डॉक्टर साहब तुमने जो कही हमने 8 दिन वही करो। बोले कहा? बोले आपने कही थी हल्को हल्को खाओ। बोले तुमने क्या खाया? बोले समोसा, कचौड़ी, मुंगोड़ी, पुड़ी। बोले का है? बोले भाई तेल में डूब रही थी, तो हमने सोची जाई हल्की कहाई बजनी चीज हमने खाई नहीं है, करज्जा में डारी सो पुड़ी अतरा रही थी, हमने सोची जा हल्की कहाई, अब तो अतरा रही थी समोसा अतरा रहा हो, मंगोड़ी का, मर जाओ ऐसे में। परीक्षित मैं तुम्हें 4 बातें बताता हूं, उसके बाद कथा को प्रारंभ करेंगे। परीक्षित ने कहा क्या? बोले 4 चीजों का ध्यान रखना। जितासनो, आसन जीतो। अगर भजन करने हैं तो आसन जीतना सीखो। दूसरा, जितासनो जित श्वासो, पर सांस को जीतो। आलोम विलोम कुंभ क्री चक्की क्रिया से, यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि से मूलाधार से आज्ञा चक्र में जाओ, और आज्ञा चक्र में उस ज्योत का ध्यान करो, और उस ज्योत में जो एक छिद्र है अगर वो मिल गया तो तुम्हारा मोक्ष हो गया। इस श्वास के द्वारा इसको जीता जा सकता है। तो जितासनो जित श्वासो, फिर आया जित संगो, असंग रहो। असंग का मतलब है अकेले रहो। भजन अकेले ही में होता है, भजन सब लोगों में नहीं होता, अकेले में होता है भजन। भजन बताने तो 2-4 जने हो, और भजन करने तो अकेले हो। फिर जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो। मन हमारा गुलाम बने, हम मन के गुलाम न